बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 31 जनवरी 2023 बारोज़ मंगल है। सोने की कीमत, करेंसी रेट तो ज़रूर बताएंगे, थोड़ा सा कम ही रेट आएगा क्योंकि डॉलर ओपन मार्केट में थोड़ा सा कम है और सोने की आलमी मंडी में भी सोने की कीमत कम है। किडको गोल्ड कंपनी मशहूर कंपनी जो सोने की कीमतें बताती है, ओपन मार्केट की बात करते हैं। कल 267 पे डॉलर खड़ा हुआ था, आज 266 पे है। 1 रुपए की कमी हुई है ओपन मार्केट में। पाउंड 326 कल था, आज 325 है, 1 रुपए की इसमें भी कमी हुई है। यूरो 286 कल था, आज भी 286 ही है, इसमें कोई कमी नहीं हुई। दिरहम 72 रुपए का कल था और आज भी 72। सऊदी रियाल कल 70 रुपए का था, आज 70 रुपए 50 पैसे है, यानी 50 पैसे का इसमें इजाफा हुआ है। कनेडियन डॉलर 196 और आज भी 196 है। आलमी मंडी में सोने की कीमत 1903 डॉलर कल और परसों 1927 और 29.30 पर खड़ी हुई थी। पर ग्राम की कीमत आ गई 61.17 डॉलर। पर केजी की कीमत आ गई 61,175 डॉलर का 1 किलो सोना और 713 डॉलर का 1 तोला सोना आएगा इंटरनेशनल मंडी में। इंडिया में 58,000 इंडियन रुपीस का पर तोला, 225 दिरहम का दुबई में, 230 रियाल का सऊदी अरेबिया के अंदर 1 ग्राम सोना आएगा। अगर 265 डॉलर है, उसको अगर हम ज़रब लगाएं आज की मंडी के साथ, तो सोने का रेट बनना चाहिए 1,91,000 रुपया पर तोला। लेकिन रेट इन्होंने कुछ और रखा हुआ है। चांदी का रेट 2150 रुपया पर तोला। मंडी है 1904 जो इन्होंने चार्ट बनाया है, और रेट खोला है पीस का 2 लाख रुपया और ख़रीदारी कर रहे हैं 1,97,500 रुपया पर तोला पर। ये 24 कैरेट पीस की बात कर रहा हूँ। और रवा आ गया जी 1,96,500 रुपये पर तोले में दे रहे हैं और 1,94,500 रुपये में ख़रीदारी कर रहे हैं। 17,146 रुपये का 1 ग्राम सोना, 1,71,460 रुपये का 10 ग्राम सोना। अब जो दोस्त इस रेट के ऊपर परेशान हैं कि क्या हमें इस वक्त माल निकाल देना चाहिए, तो वो ये सुन लें कि ये जो रेट आ रहे हैं ना 4, यानी 2 लाख, 1,57,500, 1,96,500, 1,94,500, जो बेचने वाले हैं पीस वाले 1,97,500 पर फोकस करें कि अगर हम बेचेंगे तो 1,97,500 रुपया पर तोला पूरा रेट जाएगा। अगर कोई सुनार आपसे 1,000-1,500 रुपया पर तोले पे मजदूरी काटता है तो रेट और डाउन जाएगा, ये सुन लें आप। अगर आपके पास रवा है तो आप बेचना चाहते हैं तो 1,94,500 रुपया पर तोला रेट तो आ गया मार्केट का। अगर उसने मजदूरी काटी आपसे 1,000-1,500 रुपया पर तोले पर, तो रेट और कम पे आप बेचेंगे, लिहाजा सोच कर बेचना है माल। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, जिस तरह मेरी बहन बार बार पूछ रही हैं कि हमें इस वक्त माल उठा लेना चाहिए, अगर तो आपके पास गुंजाइश है तो उठा ले सोना, क्योंकि गिरती हुई मार्केट के टाइम पे अगर सोना मिल जाए तो खरीदारी कर लेनी चाहिए अगर आपको माल चाहिए तो। अगर आप सोचते हैं कि IMF की केस का इंतजार करेंगे, डॉलर और मजीद नीचे आएगा, सोना और, तो सोना बढ़ भी सकता है, फिर रिस्क में पड़ जाएंगे आप लोग। तो किडको गोल्ड कंपनी मशहूर कंपनी जो सोने की कीमतें बताती है, उसकी कॉलम निगार हफ्ते में 2-3 मरतबा कॉलम लिखती है। उसका नाम है गोलोबोवा और उसने तुर्की की खबर को कोट करते हुए कि तुर्की अपने सोने की पैदावार को बढ़ाएगा और इंपोर्ट की इन्हिसार कम करेगा। इसी खबर को आज़र अखबार है, उसने आज की दिन 31 जनवरी की खबर लगाई है। उसने कहा जी कि तैयब उर्दुगान ने, ये मगरबी इलाका है तुर्की का, उसका नाम है अनातोलिया के बेलेसन के सूबा सोकत में गैब्रिटास सोने की कान का नाम है। उसका इफ्ताह के मौका पर तैयब उर्दुगान ने कहा है कि हम पैदावार 6.5 टन तक लेके जाएंगे। 2000 सन में हमारी पैदावार 0 थी, 2020 तक काफ़ी बड़ी, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि 1 टन के अंदर 1000 केजी होता है, यानी 6,500 किलो सोना सालाना पैदावार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तैयब उर्दुगान ने कहा है कि हमारी इस तरह की कोई 16 कानें और भी काम कर रही हैं। हम इंपोर्ट पर कम से कम इन्हिसार करेंगे और अपने मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह अपने मुल्क को उठाएंगे। आप कहेंगे कि ये राजा साहब आज तुर्की की खबर को यहाँ लगाने के क्या फ़ायदा। इसका मतलब एक ये है कि तुर्की ने ये जो काम किया, इससे जिस तरह ऑयल जितना ज़्यादा पैदावार होती है, सऊदी अरब पैदा करता है, ईरान करता है, दीगर मुल्क करते हैं, इतनी आलमी दुनिया में ऑयल की कीमतें गिरती हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है। इसलिए तो जब गोल्ड की प्रोडक्शन बढ़ेगी
तो आलमी मार्केट में सोना ज्यादा होगा तो इसके रेट भी कम आएंगे। दूसरी ये बात है कि करके खानी सीखो, इसका मतलब यह है तैयब उर्दगान ने कहा है कि अब हम अपनी करके दिखाएंगे। हम आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। 1980 से पहले हमारी जो मर्दमशुमारी है उसके मुताबिक 70% आबादी हमारी ज़राअत के साथ मुंसलिक थी। जो सब्जियां काश करते थे आराई बिरादरी, आज वो चौधरी कहलाने लग गए हैं, सब्जियां उन्होंने बंद कर दी हैं। जो चमड़ा साजी के साथ मुंसलिक थे उन्होंने कहा जी आप मोची बन गए हैं, उन्होंने मोची वाला काम छोड़ के और कामों में पड़ गए हैं। यानी हर शोबा अपने ट्रैक से हट गया है, किसान अपने ज़राअत से हट गया है। 1980 और 85 का दौर है, मुझे याद है कि हमारे घर में 2 भैंसें, 2 गाय, 200 मुर्गियां, यानी हमारे घर में घी मौजूद, गंदम मौजूद, भड़ोले में कम अज कम 120 मन 110 मन दाने सालाना पड़े हुए होते थे। चावल घर के, दूध घर का, घी घर का, एक साबुन और एक नमक और एक कपड़े ये बाजार से लाने पड़ते थे, बाकी हर एक चीज अपने घर की थी। तो आज क्या है, आज हर एक चीज हमें बाजार से खरीदनी पड़ती है। इसी तरह जब तक हम दीगर मुल्कों में उनकी इंपोर्ट पर इंसार करते रहेंगे कि प्याज हमने इंडिया से मंगा लिया और मुल्कों से मंगा लिया, आलू टमाटर किसी और जगह से आ रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन नहीं करनी। जनाब जब तक आप लोग अपनी प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों से भीख मांगते रहेंगे और IMF से कर्जा भी मांगते रहेंगे। हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। खास तौर पर ये जो बारानी इलाके के लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीनों को बंजर करके शहरों में आ गए हैं, 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार रुपए की गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड और दीगर नौकरियां करने लगे हैं, अपनी जमीनों को बंजर कर दिया है। यहां मसूर होती थी, मूंगफली होती थी, सारी दालें पैदा होती थी। जो दरियाई इलाके के लोग हैं वो फिर भी कोई ना कोई काश्तकारी कर रहे हैं, लेकिन गन्ने की काश कम हो गई है, चावल की काश कम हो गई है, गंदम कम हो गई है। आप देख लें अभी लाइनों में खड़े होकर आटा लिया लोगों ने। तो क्यों? हमारे मुल्क एक ज़राअत वाला मुल्क था। ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारे मुल्क का नाम शामिल होता था कि ज़राअत में पाकिस्तान का भी कोई नाम था। आज किस लिस्ट में नाम है? तो जनाब अली हमारे मुल्क के अंदर हर एक प्रोडक्शन मौजूद है। इस तरह तो सोना भी मौजूद है, काने मौजूद है, जिस तरह हमारा नमक मौजूद है, कोयला मौजूद है, इस तरह हर एक चीज मौजूद है, लेकिन प्रोडक्शन करने की जरूरत है। जब तक हम खुद करके नहीं बढ़ेंगे उतनी देर तक हम कामयाब नहीं होंगे। दुआ में याद रखिएगा। नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।